दंड नहीं अब न्याय होगा और इसी मंशा से भारतीय न्याय संहिता को पूरे देश में लागू कर दिया गया है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए यूपी पुलिस के डीजीपी प्रशांत कुमार मौजूद हैं। प्रशांत जी, क्या कहेंगे, कितनी तैयार है यूपी की पुलिस इन नए कानूनों को लागू करने के लिए? हमारे पूरी तैयारी हो चुकी है और आज 1 जुलाई 2024 के बाद जो भी एफआईआर उत्तर प्रदेश में दर्ज होंगे वो नए कानूनों के तहत ही होंगे। जैसा कि आपको विदित है कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में भारत के पार्लियामेंट ने पास किया था और उसको आज से इम्प्लीमेंट करने का टारगेट भी दिया गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले कुछ महीनों में इसकी व्यापक तैयारियां की, जैसे कि अपने जनशक्ति को ट्रेन करना। हमारा पुलिस बल जो है वो इंडिया ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा सिविल पुलिस बल है। इतने लोगों की तैयारी करना, उसको पूरी तरीके से इन कानूनों में दक्ष बनाना तथा प्रत्येक थानों को, चाहे वो सिविल पुलिस के थाने हो या हमारे स्पेशल थाने हो, सभी को इन चीज़ों के लिए तकनीकी रूप से दक्ष बनाना, उनमें कनेक्टिविटी के इशू को सॉर्ट आउट करना, ये सभी चीज़ें भारत सरकार और अन्य विभागों के अंतर्विभागीय समन्वय से समय से पूर्ण कर ली गई हैं। शासन के द्वारा इसमें आवश्यक धन आवंटित कर दिया गया है, खरीदारी की कार्रवाई चल रही है। कुछ चीज़ें इसमें तात्कालिक रूप से होनी है, कुछ चीज़ों के बारे में एक समय सारणी तय है। एक चीज़ और आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगा कि इसमें जो पुराने, आज के पहले के जो मुकदमे दर्ज हैं वो उन्हीं धाराओं में आगे भी उसमें कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी। अधिकारी हैं उसमें आईपीएस, पीपीएस, इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट की जा चुकी है। हमारे इंस्पेक्टर 100% ट्रेंड हो चुके हैं, हमारे सब इंस्पेक्टर 100% ट्रेंड हो चुके हैं। हमारे जो कांस्टेबलरी है उसमें कुछ प्रतिशत अभी नहीं हुए हैं, लेकिन जो थाने में कार्य करने वाला स्टाफ है वो पूर्ण तरीके से ट्रेंड है। इसके लिए जो ट्रेनिंग मटेरियल है वो पब्लिक डोमेन में भी अवेलेबल है। हम लोगों ने उसको प्रिंटेड फॉर्म में भी थानों पे भेज रखा है। उत्तर प्रदेश के पुलिस के वेबसाइट पे ये सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। इसमें हमें भारत सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे हैं, कुछ फॉर्म्स ऐसे हैं जो कि यूनिवर्सल हैं, उस बारे में चीज़ें की जा चुकी हैं। राज्य सरकार ने अपने स्तर से जो संशोधन किए जाने हैं उसके बारे में ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। जो यहाँ के लोकल लॉ हैं, जैसे गुंडा एक्ट है, गैंगस्टर एक्ट है। अगला सवाल इसी पर था कि जो यूपी के कई सारे अपने कानून हैं, जिसमें नकल को लेकर के कानून है, या गुंडा एक्ट है, गैंगस्टर एक्ट है, या धर्मांतरण संबंधी कानून है, इनका कोई क्लैश तो नहीं होगा नए जो कानून लागू हैं इसको लेकर के? नहीं, राज्य सरकार ने ऑलरेडी इसके बारे में ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है और जब विधानसभा का सत्र चलेगा तो ये कानून में परिवर्तित हो जाएगा, तो किसी तरह की कोई अड़चन इसमें नहीं आएगी। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, हमारा टेक्निकल सर्विस है, हमारा जो पुलिस मुख्यालय है, हमारी जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, ये सभी लोगों के आपसी समन्वय से एक बेहतर ट्रेनिंग मॉड्यूल हम लोगों ने तैयार किया था और समय समय पे हमने पत्रकार बंधुओं को भी, आम जनता को भी आकाशवाणी के माध्यम से इन चीज़ों से अवगत कराया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जो नए कानून आए हैं उससे उसका फ़ायदा आम जनता को मिलेगा। प्रश्न मेरा ये है कि उत्तर प्रदेश में अगर हम अपराधों की बात करें तो जिस तरह के अपराध उत्तर प्रदेश में होते हैं, जिनमें खास तौर पर महिलाओं से जुड़े हुए अपराध होते हैं, ज़मीनों से जुड़े हुए कई विवाद सामने आते हैं, इसके अलावा धोखाधड़ी
ऑनलाइन फ्रॉड, इस तरह की घटनाएं बहुत होती हैं। तो जो ये नया कानून लागू हुआ है, भारतीय न्याय संहिता, इसके जो प्रावधान किए गए हैं, इसमें जो धाराएं लागू की गई हैं, तो इनका लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा या इससे निपटने के लिए क्या कोई कार्य योजना अलग से तैयार की जाएगी? ये ऐसा नहीं है कि ये कानून ओवरनाइट पार्लियामेंट में पास हो गए। इसके लिए काफ़ी पिछले कई सालों से इस पे चर्चा चल रही थी। सभी स्टेट के से इन कमेंट्स मांगे गए थे, तो उस पे व्यापक रिसर्च के बाद प्रत्येक राज्यों ने अपना फीडबैक दिया था। उन सभी का समावेश करते हुए कुछ ऐसे अपराध थे जो नए प्रकार के अपराध हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। देश की सुरक्षा और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए भी अलग से सेक्शंस लाए गए हैं। बच्चों और महिलाओं के साथ जो अपराध हैं उनमें भी जो दंड का प्राविधान है उसमें भी काफ़ी उनको स्ट्रिंजेंट बनाया गया है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविज़न नहीं, उसके बारे में भी राज्य सरकार ने अभी से तैयारियां कर ली हैं और ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। तो कुल मिला के ऐसी कोई वैधानिक और टेक्निकल अड़चन नहीं आ रही है जिससे कि इन कानूनों को लागू करने में किसी तरह की कोई समस्या हो। डिजिटल युग है, सूचना क्रांति का दौर है, ऐसे में जो नया कानून है उसमें तमाम डिजिटल साक्ष्यों को भी अब कोर्ट में परमिसिबल माना जाएगा। तो ये आपके लिए राहत की बात है या कहीं परेशानी पैदा होगी इससे? नहीं, देखिए, जो मूल भावना आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि अब दंड नहीं अब न्याय होगा, उसके साथ साथ जो 2-3 बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं इस कानून के ये हैं कि पुलिस के डिस्क्रिशन को भी कम किया जाए और पुलिस की वर्किंग को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट किया जाए और दंड को सुनिश्चित कराने के लिए अधिक से अधिक फॉरेंसिक एविडेंसेस पे ध्यान दिया जाए। तो इसके लिए तकनीकों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाएगा और जो भी पुलिस का व्यक्ति वहाँ जाके जामा तलाशी या सर्च एंड सीजर करेगा, उसके रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे और वो रिकॉर्ड की इंटीग्रिटी, मतलब डाटा जो कलेक्ट होगा वो शुद्ध होना चाहिए, उसमें किसी तरह से छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, ये भी इंश्योर करना होगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए एक अच्छे तकनीक का उपयोग करना आवश्यक है। तो इन सभी चीज़ों की तैयारी हम लोगों ने की है और इसके लिए आवश्यक जो धनराशि है शासन के द्वारा समय से ही हम लोगों को उपलब्ध करा दिया गया। आप यूपी पुलिस के मुखिया हैं, एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को ये थोड़ा सा बताएं, उदाहरण देकर के अगर संभव हो, कि जो नई दंड संहिता है, क्षमा कीजिएगा, न्याय संहिता है, तो इसमें नया क्या है, क्या बदलाव हुआ है? बहुत सारे ऐसे कानून थे, धाराएं थी जो कि रिडंडेंट हो गई थी या नए तरह के अपराध होने लगे थे। जैसे 1860 में जब ये आईपीसी बना था, इंडियन पिनल कोड बना था, तो उस समय डिजिटल अपराध नहीं होते थे। उस समय इस तरह की देश की सुरक्षा और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करने वाले के बारे में उतना ज्ञान लोगों को नहीं था, या जिस तरह के साइबर क्राइम उस समय नहीं होते थे। तो जो नए जितने भी अपराध हैं वो समय के साथ जो परिवर्तन हुआ है अपराध के तरीके में, अपराध के प्रकार में, इन सभी चीज़ों को समावेश करते हुए ही सभी राज्यों के फीडबैक के आधार पे ये नियम बनाया गया है, नियम लागू किया गया है और मुझे लगता है कि त्वरित न्याय और एश्योर्ड कन्विक्शन के दिशा में जो नए कानून हैं वो मील का पत्थर साबित होंगे। ऑनलाइन एफआईआर का प्रावधान भी किया गया है, अब कोई भी घर बैठ करके एफआईआर दर्ज करा सकता है। तो उत्तर प्रदेश में अपराधों के लिहाज से, अपराध दर्ज करने के लिहाज से संख्या बड़ा प्रदेश है, तो निश्चित रूप से अन्य राज्यों के मुकाबले ज़्यादा होती है। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस में इतना स्टाफ अवेलेबल हो पाएगा? क्योंकि अब आपको एक नए चैलेंज से गुजरना होगा कि एफआईआर ज़्यादा हो सकती हैं, तो उनकी विवेचना, उनका समय से निस्तारण संभव हो सकेगा? मौजूदा जो आपके पास तंत्र उपलब्ध है उसमें? इसमें यह भी प्राविधान किया गया है कि कोई आदमी
ऑनलाइन एफआईआर तो करा सकता है, लेकिन उसको एक लिमिटेड समय के बाद आके थाने में उसको प्रॉपर अपराध दर्ज कराना होगा, उसको लिख के देना पड़ेगा। तो ऑनलाइन एफआईआर तो पहले भी होती थी छोटी मोटी चीज़ों के चोरी के बारे में, पेटी थेफ्ट के बारे में। तो ये चीज़ अब नई है कि हाँ, आपको एक सेटिस्फैक्शन है कि एफआईआर दर्ज हो रही है और उसके बाद से आप आके उसको प्रॉपर एफआईआर में परिवर्तित करें। और आप सबको विदित है कि इसमें एक कम्युनिटी पनिशमेंट की भी बात नया जोड़ा गया है कि बहुत छोटे छोटे अपराधों में कम्युनिटी के द्वारा जो है पनिशमेंट दिया जाएगा। कम्युनिटी में जाके सेवा करनी होगी। और विटनेसेस के प्रोटेक्शन के बारे में स्पेशल चीज़ें हुई हैं, या जो गवाही देने आते हैं उनको टीएडीए का भी प्राविधान है। तो ये बहुत सारे नए जो इनोवेशंस हैं जो मुझे लगता है कि पूरे विश्व में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको देख के और नैसर्गिक न्याय के लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं उनको इसमें समावेश उसका किया गया। जो बदलाव आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, इससे लगता है कि निश्चित रूप से पुलिस की छवि भी सुधरेगी, करप्शन की जो शिकायतें आती हैं वो भी कम होगी और उम्मीद की जाए कि लोगों को जो न्याय मिलता था वो त्वरित और समय से मिल सकता है। हाँ, पुलिस की वर्किंग में पारदर्शिता भी आएगी, अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी, और ऑब्वियसली जब ये दोनों चीज़ें बढ़ेंगी तो पुलिस का कम्युनिटी में छवि भी अच्छी निखर के आएगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रशांत कुमार हैं यूपी के डीजीपी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि भारतीय न्याय संहिता के फायदे अनेक हैं और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस इसके पूरे प्रावधानों को यूपी में लागू करेगी, जिसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है और ये लोगों के लिए हितकर है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।